कभी कभी हम अपने परिवार के दबाव में ऐसा काम कर जाते हैं जो कि हमें नहीं करना चाहिए और जो हमारे बच्चे के लिए हमारे लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। ऐसा एक केस आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ क्योंकि कुछ देर पहले एक फोन रांची से मेरे पास आया। उन्हें एक मदद की जरूरत थी। मामला उनकी बेटी से जुड़ा था। बेटी जो 4 साल की है, जो बहुत नासमझ है, अभी कुछ समझती नहीं है, कुछ जानती नहीं है। उन्हें उस बच्ची के लिए मदद चाहिए थी। हुआ ये कि ये दोनों जो हस्बैंड वाइफ है, ये अपने परिवार के साथ रहते हैं। परिवार में इस महिला के सास ससुर, जेठ जेठानी और बच्चे साथ में है। इस महिला के 2 बच्चे हैं, जिसमें एक बच्ची 4 साल की है और एक बड़ा बेटा है। फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी है कि हस्बैंड वाइफ दोनों को काम करना पड़ता है, तो वाइफ भी पार्ट टाइम काम कर रही थी और वो अपने बच्चों को घर पे छोड़कर चली जाती थी, ये सोच कर कि बच्चे तो अपने परिवार के बीच में हैं, इनको भला क्या प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसे ही एक दिन वो काम पर निकली, लेकिन बीच रास्ते गई कि इस महिला को फोन आ गया कि आज जरूरत नहीं है तो घर लौट जाओ। ये घर आ गई। घर आई तो देखा कि बच्चे अपने दादा दादी के पास होने चाहिए थे, पर वहां नीचे वो अपने दादा दादी के पास नहीं। महिला ने सोचा कि हो सकता है बच्चे ऊपर खेल रहे हो दूसरे बच्चों के साथ। जब वो फर्स्ट फ्लोर पे पहुंची तो देखा कि बेटा जो है वो एक दरवाजे, कमरे के दरवाजे पर खड़ा। उससे पूछा कि तुम यहाँ क्यों खड़े हो, बाबू कहाँ है? तो उसने कहा कि भैया जो है बाबू को बैड टच कर रहा है। ऐसा करके वो वहां से भाग गया। इस महिला ने तुरंत लपक के दरवाजा खोला, कमरे में घुसी तो जो स्थिति अपनी बच्ची की उसने बताई, मैं यहाँ नहीं बता सकती हूँ। उसने बस इतना बता सकती हूँ कि बच्ची निर्वस्त्र बेड पर लेटी हुई थी और जो महिला के जेठ का, जेठानी का जो बेटा था, जो कि 9th क्लास में पढ़ता है, वो उसके साथ कुछ ऐसी हरकतें कर रहा था जो अपराध की श्रेणी में आती है, एक गंभीर अपराध की श्रेणी में आती है। हम लोग जब भी इस तरह के मामले देखते पढ़ते हैं, अभी बंगाल में हुआ, फिर यूपी में हुआ है, बिहार में हुआ है, हम इतना आहत हो जाते हैं सिर्फ सुनकर घटनाओं को कि क्या कुछ नहीं गुजरा होगा उन महिलाओं पर। इसमें से दो जो मामले हैं, जो सॉरी यूपी नहीं उत्तराखंड का मामला है, और एक जो बंगाल वाला मामला है, उसमें तो एक की उम्र 31 साल और एक की उम्र 33 साल थी। जो मुजफ्फरपुर सॉरी बिहार वाला जो मामला है, उसमें जो बच्चे वो खुद 9th क्लास में पढ़ती थी। और हम इतना परेशान थे कि कैसे इन घटनाओं को रोका जाए। हमारे आस पड़ोस में जब इस तरह की घटनाएं होती है, अपने शहर में होती है, तो लगता है कि हम क्या करें। मुझे यहाँ ये समझ में आया इस केस के बाद कि प्रॉब्लम्स कहाँ हो जाती हैं, कहाँ गलतियाँ हो जाती हैं। महिला ने बताया कि जब उसने इस तरह से उस लड़के को देखा तो पहले तो उसको कुछ समझ में नहीं आया, सदमे में आ गई। फिर उसने बुद्धि से उस लड़के को उठाकर दूर खींचा, शोर किया। इतने में परिवार के सारे लोग वहां पर इकट्ठे हो गए। उसके बाद जो होता है, रोना गाना, हाथ पैर जोड़ना, वो सब हुआ कि घर का मामला है, बेटा है, छोड़ दो, माफ कर दो टाइप का, और इस तरह की सारी चीजें हुई। और उसके बाद जो है वो मामले को रफा दफा करने की कोशिश हुई। इसमें जो सबसे ऑब्जेक्शनेबल 2 बातें थी, वो उस पर मैं यहाँ पर विशेष तौर पर चर्चा करना चाहूंगी। पहला ये कि कुछ समय के बाद उन्होंने, परिवार के दूसरे लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि वो तो लड़का है, उसकी क्या गलती है, तुम अपनी बेटी को संभालो। यानी कि वो जो 9th क्लास में लड़का पढ़ता है उसकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि वो लड़का है। और ये जो सिर्फ 4 साल की बच्ची है, इसको संभालना जरूरी है। इसकी गलती है जो भी है, वो उस बच्चे मतलब लड़के की कोई गलती नहीं है। दूसरा जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो इस महिला का है, जिसकी की बेटी के साथ ये सब हो रहा था। इतना बड़ा कांड हो रहा था, न जाने और क्या कुछ हो सकता था उस बच्ची के साथ। लेकिन परिवार के दबाव में आने के बाद इस महिला ने कोई भी पुलिस कंप्लेन नहीं की। जैसा उस महिला ने मुझे बताया वो ये था कि उसने कुछ 2-4 संस्थाओं को फोन किया। उसने एक कांग्रेस से जुड़ी हुई कोई लोकल लीडर है उसको फोन किया, उन्होंने कहा कि हम आते हैं। और उसके बाद कोई नहीं आया। बताया गया कि सावन का महीना चल रहा है, तो सब कहीं ना कहीं व्यस्त है, तो वो लोग नहीं आए। और इस चक्कर में ये महिला अपनी बच्ची को लेकर थाने नहीं गई, कुछ संस्थाओं के आश्वासन पे बैठी रही और कुछ परिवार के दबाव में बैठी रही। नतीजा ये हुआ कि जिस बच्ची का मेडिकल टेस्ट होना चाहिए था उसी समय में, वो नहीं हुआ। नतीजा ये है कि कोई सबूत आज उस महिला के पास नहीं है कि उसकी बच्ची के साथ ऐसा हुआ। अब जब वो परिवार इस महिला और उसके बच्चों को घर से निकालने की धमकी दे रहा है,
तब ये मदद की अपील लेकर मतलब मेरे पास आई। मेरे पास क्या है, मतलब ये चाहती है कि इसमें एक्शन होना चाहिए। तो मुझे परिवार पे तो गुस्सा है ही, वो उस सोच पर गुस्सा है जो ये कहती है कि लड़कों की कोई गलती नहीं है या उस लड़के की कोई गलती नहीं है। उससे भी ज्यादा गुस्सा मुझे इस महिला पर है। बेटी तो इसकी ना हो, उस परिवार ने, जेठानी ने तो अपने बेटे को बचा लिया, ठीक है, वो अपने बेटे के पक्ष में खड़े हैं। तुम क्या कर रही थी? तुम्हें अपनी बेटी के बारे में नहीं समझ में आया कि मैंने आज, सही बता रही हूँ, मैं इतना डीपली कभी बहुत कम ही बात करती हूँ किसी विक्टिम से या विक्टिम की मदर या फैमिली से, लेकिन आज मुझे उन पर बहुत गुस्सा आ रहा था। मतलब इतनी लापरवाही या इतनी मूर्खता कोई कैसे कर सकता है? सोच के भी रूह कांपती है कि उस छोटी सी बच्ची के साथ क्या हो सकता था। या ये मामला यही खत्म तो नहीं हो गया ना? जिस लड़के को सबक मिलना चाहिए था उसको कोई सबक नहीं मिला। अगर उसको काउंसलिंग की जरूरत है तो उसको वो काउंसलिंग नहीं मिली। अब उस लड़के को पता चल गया है कि उसका परिवार उसके गलत में भी उसके साथ खड़ा हुआ है, तो कभी फ्यूचर में भी इस तरह की कोई गलती होती है तो उसका परिवार तो उसके सपोर्ट पे फिर आ जाएगा। क्या उस लड़के के आसपास जो भी लड़कियां, जो भी बच्चे हैं, वो सेफ है? क्या उसके आस पड़ोस के बच्चे सेफ है? क्या उसके अपने घर के बच्चे सेफ है? मैं पिछले महीने ही पढ़ रही थी, शायद उत्तर प्रदेश का या कहाँ का मामला था, कि एक ऐसे ही मुझे लगता है 12-13 साल का लड़का रहा होगा, उसने अपनी छोटी बहन के साथ, अपनी सगी छोटी बहन के साथ रेप किया और उसके बाद जहाँ तक मुझे ठीक से याद आ रहा है उसकी हत्या भी कर दी। और जो उसकी माँ थी, उसकी बड़ी बहनें थी, वो सब इस मामले को दबाने में लग गए। फिर किसी तरह से मामला एक्सपोज हुआ। तो मेरा कहना ये है कि ये इतनी बड़ी वारदात हो सकती थी। उस महिला ने मुझे बताया कि 2-3 महीने से इस तरह की बातें चल रही थी। जब भी वो घर पर आती थी तो उसकी बच्ची उससे कहती थी कि भैया ने मुझे मारा है, और ये सोचकर इग्नोर कर देती थी कि बच्चों के बीच में तो लड़ाई झगड़ा हो ही जाता है, कुछ उस तरह का मामला रहा था। माँ ने ये सोचने की कोशिश नहीं की, ये समझने की कोशिश नहीं की, ये पता लगाने की कोशिश नहीं की कि उस बच्ची के साथ क्या हो रहा है, किस तरह से मार रहा है भाई, कहाँ उसको टच कर रहा है। तो मैं आज जो यहाँ पर ये लेकर आई हूँ घटना, उसके पीछे उद्देश्य सिर्फ ये है कि तमाम एक्टिविस्ट जो पोक्सो पर काम कर रहे हैं, जो रेप को खत्म करने पर काम कर रहे हैं, प्रिवेंशन पर काम कर रहे हैं, या हम जैसे लोग जो इस तरह की घटनाओं से बहुत दुखी, बहुत तकलीफ महसूस करते हैं, बहुत दुख में आ जाते हैं, वो बार बार ये कहते हैं कि जब भी इस तरह की कोई घटना घटे तो सबसे पहले जो भी आपका निकटवर्ती थाना है वहां आप जाइए, उस बच्चे को लेकर या जो भी विक्टिम है उसको लेकर, और पुलिस पर दबाव बनाइए। पहले तो पुलिस को कहिए, आमतौर पर पुलिस अब इतनी सजग है, जागरूक है कि वो खुद ही बच्चे को या जो भी विक्टिम है उसको लेकर वो उसके मेडिकल टेस्ट के लिए चली जाएगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो ये दबाव बनाना परिवार का काम है कि वो उसकी मेडिकल इन्वेस्टिगेशन के लिए बात करे। शुरुआती 24 घंटे में जो सबूत मेडिकली प्रूव हो सकते हैं, वो जैसे जैसे समय पास होता जाता है उसके ट्रेसेस कम होते चले जाते हैं। इस घटना को ही अगर हम लेते हैं तो इस घटना को 1 महीना हो चुका है, तो मेडिकली ये बात प्रूव कर ही नहीं पाएगी लेडी। दूसरा कि जब भी इस तरह की कोई घटना हो, आपका परिवार कहे, ससुराल कहे, आपका मायका कहे या आपका पति भी कहे, तब भी आपको अपने बच्चे के पक्ष में खड़ा होना है। आपको किसी भी तरह के दबाव में नहीं आना है, किसी की बात नहीं सुननी। आपको सिर्फ ये सोचना है कि अगर आप नहीं होंगे तो आपके बच्चे के साथ और कौन होगा। और खासकर ऐसा छोटा बच्चा जो मतलब बता नहीं सकता है, कह नहीं सकता है, कुछ कर नहीं सकता, अपने आप को सेव नहीं कर सकता है, वो किसके पास जाएगा? उसको कैसे बचाओगे? उस बात सिर्फ उस बच्चे की नहीं है, बात उसके आसपास के सारे बच्चों की। जैसे इस अपराध पर पर्दा डाल के उन सारे ही बच्चों को खतरे में डाल दिया गया है। मुझे आज भी ये लग रहा है कि इस पर उस परिवार को, उस बच्चे को सबक देना बहुत ज्यादा जरूरी है। उस परिवार की मानसिकता भी तब तक नहीं बदलेगी जब तक उस बच्चे को सजा नहीं मिलेगी। इसलिए इस पे पुलिस एक्शन होना चाहिए। इसमें उस बच्चे को जो जो भी होम है, काउंसलर है, कहाँ पर भी है वहां पर उसको भेजा जाना चाहिए। लेकिन उसको सबक मिलना बहुत जरूरी है और उसके जरिए उसके उस परिवार को सबक मिलना जरूरी है, उनकी सोच बदलना बहुत जरूरी है। मैं रांची CWC से भी अपील करूंगी कि इस मामले में जो भी हो सकता है वो जरूर करें। मैंने उस महिला को भी ये कहा है कि वो थोड़ी सी हिम्मत बटोरे, पुलिस के पास जाए। अभी भी अगर कुछ हो सकता है, कम से कम पुलिस एक्शन तो हो, इनिशिएट तो हो कार्रवाई। कैसे प्रूव होगा, कैसे नहीं होगा, ये फिर इसके बाद की बात हो जाती है, लेकिन कम से कम इस केस को पुलिस के पास रिपोर्ट होना बहुत जरूरी है।
बार बार हम ये बात कहते हैं, अपराध कोई भी हो उसकी रिपोर्टिंग जरूर कीजिए, सतर्क रहिए, सजग रहिए, अपने बच्चे को लेकर भी और आसपास के बच्चे को लेकर भी, और किसी भी अपराध पर चुप मत होइए, चाहे वो आपके साथ हो रहा है, चाहे आपके सर्किल में किसी के साथ हो रहा है, या आपकी जानकारी में कोई मामला आया है जिस पर कि सब चुप्पी साधे हुए हैं। इसी के साथ इजाजत लूंगी। नमस्कार।